नमस्कार फ्रेंड्स। तो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जन जन में मनुष्य को ही देवता बनाने के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई, बहुत सारे अभियान चलाए। उसमें एक अभियान है स्वाध्याय मंडली का। ये क्या होता है ना कि हम अपने उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पढ़ाई छूट जाती है, जॉब स्टार्ट हो जाता है, तो वर्क होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम अ, अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अध्ययन और मनन और चिंतन से बहुत दूर हो जाते हैं। तो अध्ययन मनन चिंतन से कभी दूर नहीं होना चाहिए। हर रोज कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य जो होता है वो ज्ञान और तप से बना हुआ है। हम अपने प्राचीन इतिहास में झांक कर अगर देखते हैं तो हम ये जान हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, पता चलता है कि अगर हमारे जीवन से लर्निंग को और लर्निंग को, स्टडी को, या फिर स्किल डेवलपमेंट, या फिर कुछ न्यू सीखना, कुछ न्यू जानना, विद्या को, ज्ञान को अगर हटा दिया जाए और अगर तप को हटा दिया जाए, जैसे कि हम वाणी का संयम करते हैं वो भी तप है, हम स्वाद का तप करते हैं वो भी संयम है, हम ऋतु को ऋतुएं जो होती हैं हमारी, जैसे ठंडी गर्मी बारिश को सहन करना, ये भी तप होता है। और अगर हम व्रत करते हैं, जैसे भोजन नहीं करना या एक दिन भोजन करना, निराहार रहना या फिर फलाहार लेना या एक टाइम अन्नाहार लेना, ये सब तप होता है। अगर इसको अपने जीवन से हटा दें तो ये देखते हैं कि फिर मनुष्य का या मनुष्यता का कोई जीवन में कुछ नयापन या कुछ भी ऐसा कुछ नया करने के लिए, या फिर वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है या फिर हमारे हम में जो देवत्व होता है वो दिखता नहीं है। हम कुछ हैं और बन कुछ और रहे हैं। तो इसको मनुष्य में मनुष्यता बनी रहे, इसके लिए ज्ञान अर्जन करना, नित्य नए नई विद्या को प्राप्त करना और नवीन जानकारियों को ग्रहण करना, संग्रह करना और तप करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो विद्या के बारे में कल हम बात कर रहे थे अपने वीडियो में, तो वो बात अधूरी रह गई। तो स्वाध्याय मंडलों की स्थापना, कल्प वृक्ष का आरोपण कैसे किया जाता है, वो आइए जानते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को। तो हम यहाँ पे बात लेंगे, हम एक अध्ययन करेंगे स्वाध्याय कैसे करते हैं। ये बुक मैंने ली है, स्वाध्याय मंडली की स्थापना हम कैसे करें। तो कल्प वृक्ष का आरोपण, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो जितने 5 फ्रेंड्स हैं, 5 दोस्त हैं आपके, या फिर 3 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, 2 भी हैं तो हो सकता है। तो क्या करते हैं ना कि जितने मित्र हैं, जितने पर्सन हैं आपके पास, उतने ही बुक्स, छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ को संग्रह करते हैं, लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं। उसमें आप टॉपिक लेते हैं, जैसे कोई सा भी टॉपिक हम ले सकते हैं। उसमें नव जागरण के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय, तो नव जागरण में पहला चैप्टर है, इसमें नव जागरण के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय। इसमें आप एक पैराग्राफ रीड करते हैं, जैसे साधना सुविधाओं की दृष्टि से अपना समय पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक सुसंपन्न है। वैज्ञानिक, आर्थिक और बौद्धिक प्रगति में इन दिनों इतनी साधन सामग्री प्रस्तुत की है जिसकी कि पूर्वजों ने भी कल्पना तक नहीं की होगी। इतने पर भी जन साधारण के स्वास्थ्य, संतोष और संतुलन के क्षेत्रों में बेतरह गिरावट हो रही है। आर्थिक तंगी, परिवारों में खींचतान और समाज विसंगठन, अपराधों का प्रचलन निरंतर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इस कदर समस्याएं बढ़ रही है कि किसी भी क्षण महाविनाश की घड़ी सामने आ सकती है। अपराध, बहुप्रजनन, दुर्व्यसन, विग्रह, आक्रमण का माहौल भविष्य को अधिकाधिक अंधकारमय बनाता जा रहा है। सरकारों द्वारा अपनाए जाने वाले सुधार प्रयत्न सफल नहीं हो रहे हैं। साज संभाल की सीमा है, किंतु बढ़ती हुई अनैतिकता जैसी अराजकता उत्पन्न करती है। उसकी रोकथाम बाहरी नियंत्रण के आधार पर बन पड़ना कठिन है। तो इस एक टॉपिक को आप रीड करिए, एक पैराग्राफ को, फिर दूसरे पर्सन जो है दूसरे टॉपिक को रीड करेंगे, फिर आपस में
उन दोनों टॉपिक की मीनिंग को शेयर कर लेंगे। तो मीनिंग को जो शेयर करेंगे तो आपको 45 मिनट का जो टाइम आपने रखा है उसमें आपको 5 टाइप के 5 तरह के ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। 5 तरह की टॉपिक ली जाएगी, 5 पैराग्राफ रीड किए जाएंगे। 5 पैराग्राफ्स में आपको अलग अलग तरह की नॉलेज दी जाएगी। उन सबको आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जिस तरह से समझ में आता है उसको और भी तोड़ सकते हैं, सहज और शालीन बना सकते हैं। फिर देन इसके बाद आप नेक्स्ट जो टाइम रखेंगे वो आपस में डिस्कशन कर लेंगे कौन सा टाइम आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद देन आप फिर वो नेक्स्ट टाइम में आप लोग सब इकट्ठे होकर के अपने अपने जगह पे बैठकर ये इस तरह की स्वाध्याय को चलाएंगे। ये एक अभियान है जिसमें आपको कोई कहीं एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। 20-25 रुपए की पुस्तिकाएँ आती हैं, आप उसको परचेज़ कीजिए। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफ़लाइन में अगर शक्तिपीठ है वहाँ पे मिल जाएगी। हमारे शांति कुंज में ये अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी। आप ये कर सकते हैं। फिर आप जो है रीड कीजिए और नए नए ज्ञान को प्राप्त कीजिए। ओके, धन्यवाद।